तो हम ऑलरेडी ये प्रैक्टिस आप लोगों में से सबने कर ली होगी आई होप, और जिसने नहीं की वो कंप्लीट करना उसको, किसी का कोई इशू आए तो वो मुझे बता देना। अच्छा, अभी हमने देखा कि सेमेंटिक्स कैसे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हेड और दूसरा बॉडी और फूटर होता है, और उसी के अंदर हम अपने टेबल्स को सही से रैप कर रहे होते हैं ताकि हमारी बेस्ट प्रैक्टिस रहे, हमारा कोड पूरा रहे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है कि अगर हमें लेट से कि किसी कॉलम को या किसी रो को मर्ज करना है। मर्जिंग के लिए क्या होता है, जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल दूं मैं, एक सिनेरियो है कि हमारा एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स को वो एक ही कॉलम में रखना चाहता है, मीन्स के नेम उस स्टूडेंट का एक ही होगा, बस उसके सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। जैसे कि अब ये देख रहे हो, अली का एक मैथ है, उसके अंदर 85 मार्क्स हैं। अली का एक साइंस है, उसके अंदर उसके 88 मार्क्स हैं। अब अली अली रिपीट हो रहा है बार बार। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो कॉलम्स ना बनाने की जगह इन रो को मर्ज कर सकता हूँ इस तरह से। अब क्योंकि मुझे पता है मैथ भी अली का ही है और साइंस भी अली का ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मर्ज कर सकता हूँ। अब ये जो मर्जिंग कहलाती है ना, वो कहलाती है रो मर्जिंग, क्योंकि हम एक इस वाली रो को और एक इस वाली रो को आपस में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। ध्यान से सुन लो, सारे पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद अपना काम कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे आगे वाले असाइनमेंट बनेंगे नहीं फिर अगर नहीं सुनोगे तो अभी देख रहे हो ये एक इशू है कि मतलब अली अली रिपीट हो रहा है जबकि उसके सब्जेक्ट अली के ही हैं, साइंस भी अली का ही है, मैथ भी अली का ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अली वाली जो दोनों रोज़ हैं ना, इनको कुछ इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया है। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं दोबारा से कोड खोलता हूँ अपना, जो कि हमारा कोड था। अब आप लोग भी क्या करोगे, जो आपने अभी असाइनमेंट बनाया ना उसको आप इंडेक्स की फाइल में रखना, और यहाँ पे टॉप पे ना एक लिंक लगा देना, ठीक है। और आप इसके अंदर क्या बनाओगे, एक और फाइल बनाओगे। अब उस फाइल का नाम आप रख लो मर्ज टेबल, या जो भी आपने नाम रखना है मर्ज टेबल, ठीक है। और उसके अंदर हम एक नया टेबल बनाएंगे अपना। अब इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा पूरा, तो मैं टेबल, बल्कि मैं वहाँ से ना कोड कॉपी करके लाता हूँ ऊपर से, ये वाला। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ रह गई, वो ये कि कैप्शन भी दे सकते हैं हम किसी टेबल को। मैंने आपको उसमें पिछले वाले में बताया नहीं। अब कैप्शन एक टैग होता है जो कि क्या करता है, आपके टेबल्स को कैप्शन देता है। आपने किस तरह से अपने ना फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनानी है मर्ज टेबल के नाम से, और उसको अपनी इंडेक्स की फाइल में अटैच कर देना है, मर्ज टेबल। और यहाँ पे आप लिख दो मर्ज टेबल टैग्स। इस तरह से आप अपना लिख दोगे तो जो आपकी ये जो है यहाँ पे मर्ज टेबल की लिंक आ जाएगी, और ये मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ आ रहा है जो हमने वहाँ से उठाया है। अब मैंने जो कैप्शन लगाया ना, कैप्शन से मुझे वो कुछ इस तरह से टेबल का कैप्शन दे देता है। तो ये कैप्शन जो है ना, अगर आपको टेबल को हेडिंग देनी है आप उसके लिए इस कैप्शन का यूज़ कर सकते हो, ये वाले का। सबसे पहले तो इसको हम क्या देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं ताकि इसकी आउटलाइंस हमें नज़र आ जाए। बॉर्डर 1 दे दिया मैंने, तो ये अब ये मुझे कैप्शन और उसके बाद मेरा नीचे टेबल शो हो रहा है। अब उसमें इशू क्या है कि अब अली का ही अगर हमें एक और रिकॉर्ड बनाना है कुछ इस तरह से, और अभी वो मैथ का था और अभी ये किसका आ गया, साइंस का आ गया, SCIENC, ठीक है। इस तरह से हम अली के दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अब ये अली अली रिपीट हो रहा था। हमारा इशू क्या है कि अली अली रिपीट ना हो बल्कि हम इन दोनों को मर्ज कर दें। इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी रहे। विड्थ हम करते हैं कितनी, हाँ 100% रखते हैं इसकी विड्थ, ज़्यादा हो जाएगी 500। कॉल स्पेस दे देते हैं इसको, सॉरी सेल स्पेस होता है, सेल स्पेसिंग होता है ना 10, और उसी के साथ साथ सेल पैडिंग होती है 10, ठीक है। नज़र आ रहा है अभी, ये कुछ इस तरह से हमें टेबल नज़र आ रहा है। अब ये जो अली है, अली अली को हमें मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक एक एट्रीब्यूट होता है। अगेन एट्रीब्यूट ही हमारे सारे काम कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
उस एट्रीब्यूट का नाम होता है रो स्पैन और कॉल स्पैन, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉल स्पैन होता है और एक रो स्पैन होता है। तो अगर हमें किसी भी दो रो को मर्ज करना है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, रो स्पैन यूज़ करेंगे। अभी हम किसकी एग्जांपल देख रहे हैं, रो स्पैन की एग्जांपल देख रहे हैं। हमें इनको कुछ इस तरह से मर्ज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये हम अली के नाम को मर्ज कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एक अली को एक जगह से हटा देंगे। जैसे अभी अली हमारे पास एक रिकॉर्ड ये है जो कि मैथ का रिकॉर्ड है, और एक रिकॉर्ड ये है जो कि साइंस का रिकॉर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, साइंस वाले में से अली का नाम हटा दूंगा, सही है। और अभी अगर मैं रिफ्रेश वो करूँ तो देख रहे हो यहाँ से एक कॉलम गायब हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको सब्जेक्ट के नीचे लाना था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं इस वाली को कॉल स्पेन 2 बोल रहा हूँ ना, तो वो क्या कर रहा है कि दो की जगह ले रहा है। अभी वो सिंगल स्पेस की जगह ले रहा है, फिर वो किसकी जगह लेगा, मैं इसको अगर रो स्पेन 2 दे दूंगा, लेट से कि ये जो अली लिखा हुआ है, इस अली को मैं बोलता हूँ रो स्पेन। बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक ही होता है। अगर मैं इसको दो बोलूँगा तो वो कुछ इस तरह से दो की जगह ले लेगा। एक ये है, दूसरा ये है, तो एक इसकी जगह ले रहा है वो और एक इसकी जगह ले रहा है, समझ रहे हो। इस तरह से आप बॉक्सेस को बड़ा करके मतलब दो रो को आपस में मर्ज कर सकते हो, कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ करके, रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो इससे क्या होता है कि आपके जो रोज होती है ना, वो आपस में ऊपर नीचे वाली आपस में मर्ज हो जाती है। अब ये बहुत सारी जगहों पे आपको दिखेगा इस तरह से, क्योंकि एक ही यूज़र की मल्टीपल डेटा है तो आप उसको हर दफ़ा एक रो नहीं बनाओगे। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप एक ही रो में उसका मर्ज कर दो नाम, और उसके अगले रिकॉर्ड जितने भी आ रहे हैं वही कर लो। लेट्स से कि अली के पास तीसरा रिकॉर्ड भी होता, मीन्स के अभी अली साइंस और मैथ में तो था, अब अली किस में भी आ जाएगा, अली के पास अब कंप्यूटर का भी मार्क्स है। इसको आयशा को हटा के अली करते हैं पहले तो, और इसका हम सब्जेक्ट रखते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर है। तो अभी देख रहे हो अली दोबारा से कंप्यूटर का आ गया। अब अगर मुझे अली को दोबारा से एक ही बॉक्स में रखना है, मैं कैसे करूँगा, हाँ पहली चीज़ तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं ऊपर वाले को अब, क्योंकि मैंने इसको रो स्पेन 2 बोला हुआ है, तो अभी वो देख रहे हो दो की जगह ले रहा है और यहाँ से कॉलम गायब हो गया। तो मुझे इसको यहाँ तक लाने के लिए इसको बताना होगा कि दो कॉलम ना लो बल्कि तीन कॉलम लो, सॉरी दो रोज़ की कवर ना करो बल्कि तीन रोज़ को कवर करो। तो 2 की जगह पे आप क्या कर दोगे 3, तो क्या हो जाएगा, अब वो तीनों की जगह को कवर कर लेगा। अब अली के ये 3 सब्जेक्ट हैं। अभी कोई मुझसे पूछने आया था ना कि अगर एक ही स्टूडेंट के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो कैसे करेंगे, तो उसका ये तरीका होता है, आप अली का नाम लिखोगे, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इस तरह से एक ही उसके अंदर बता दोगे। अब इससे क्लियर हो गया कि अली एक ही है और ये सारे रिजल्ट्स अली के हैं। सेम इसी तरह अगर आयशा के भी मल्टीपल रिजल्ट्स बनाने हैं आपको, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी आयशा के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे, इंग्लिश को हटा के उर्दू कर देंगे, और इसी को, ठीक है। अब ये 3 लैंग्वेजेस के मैंने उसके रिकॉर्ड बनाए, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी। तो अब इन तीनों में जो है ना हमें अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से आयशा को रिमूव करेंगे नीचे वाले में से, और उर्दू में से भी रिमूव करेंगे, और जो आयशा का पहला रिकॉर्ड है ना उसको हम क्या बोलेंगे, रो स्पेन, क्या बोलेंगे, 3 देंगे, पक्की बात है। 3 क्यों देंगे, क्योंकि 3 रिकॉर्ड्स हैं उसके, 3 रोज़ में मर्ज करना है हमें, तो मैंने 3 दिया, तो अब वो तीनों के साथ मर्ज हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रोज़ को मर्ज करते हैं। इसी तरह से कॉलम्स होता है हमारे पास, जिस तरह से रोज़ होती हैं सेम उसी तरह से कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम्स की एग्जाम्पल के लिए क्या है कि देखो, लेट सपोज के एक ब्रेकफास्ट का मेन्यू, जो मेन्यू होता है ना किसी भी रेस्टोरेंट का, एक मेन्यू है, मेन्यू का हमने एक टेबल बनाया हुआ है। अब उसमें एक हमारा है मील टाइप, मील टाइप के अंदर हम मील बता रहे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट मील, एक जो है हमारी ये मील बेसिकली जिसको बोलते हैं, हाँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या हो सकता है, इसी तरह लंच में क्या क्या हो सकता है, डिनर में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मील का मतलब कि आप एक टाइम के खाने में क्या क्या चीज़ें आपके पास ऑप्शंस हैं। तो हमने उसको बोला कि तीन दिन में 3 बार ही खाना खाते हैं, तो एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर। अब हमारे पास देखो किस तरह से मैंने किया, एक आइटम, एक प्राइस का कॉलम,
ये 3 कॉलम थे। फिर उसके बाद आइटम में हम कुछ भी नहीं देना, लेकिन प्राइस को हमें सब डिवाइड करना है। हमें प्राइस के अंदर हाफ और फुल, क्योंकि ज़ाहिर है अब ऑमलेट तो खैर हमें हाफ नहीं मिलता, बट ये कि एक एग्जाम्पल के लिए हमने रख दिया कि हाफ जो है ना 80 का हो गया, फुल 120 का। पराठा भी आधा नहीं मिलता, लेकिन ये कि 50 रुपये का आधा और जो है ना 90 का फुल। हाँ, बिरयानी हमें इस तरह मिल सकती है, अगर आप हाफ़ ले रहे हो 150 और फुल ले रहे हो, तो प्राइस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हाफ़ के और एक फुल के। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मर्ज हो रही हैं, कोई बता सकता है? हाँ, देखो मील टाइप की, देखो इसको समझते हैं पहले स्ट्रक्चर। अगर हम इसको सिंपल बनाएंगे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैं इस वाले टेबल को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि ये मुझे शो ना हो। इसको मैंने कर दिया क्या, कमेंट। कमेंट करने के बाद कमेंट से क्या होगा, ये मेरे पेज से गायब हो जाएगा, यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने पूरे को सेलेक्ट करा और कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ना दूसरा टेबल बना रहा हूँ, रेस्टोरेंट मेन्यू। ठीक है, कमेंट लगाया। अब मैंने दोबारा से टेबल लिखा। टेबल लिखने के बाद मैंने टी हेड बनाया सबसे पहले उसका। अब अगर आप बोर्ड से देखो ना, तो टी हेड में मेरे पास कितनी रोज़ बनी हुई हैं, दो रोज़ बनी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले दो रोज़ बना लूँगा, एक रो, दूसरी रो। पहली रो के अंदर मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा कितने कॉलम्स पे चल रहा है, 3 कॉलम्स पे चल रहा है। तो पहली कॉलम के अंदर मेरे पास आ जाएगा मील टाइप। इसको मुझे टी डी में लिखना है, मैंने लिखा टी डी। टी डी के अंदर मैंने लिखा मील टाइप। मील टाइप के बाद मैंने एक और टी डी लगाया, उसमें मैंने लिखा आइटम। उसी के साथ साथ मैंने एक और टी डी लगाया, उसके अंदर मैंने लिखा प्राइस। तो इस तरह से जब मैं लिखूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से मेरा टेबल बन गया। अब इसको अगेन हम ऊपर से सारी चीज़ें कॉपी करके दे देते हैं, बॉर्डर वगैरह ये सब चीज़ें, ताकि वो उसको सही से दिखाए। ये मैं पूरा कॉपी करता हूँ और इस टेबल के अंदर रख देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मील टाइप, आइटम और ये हमारा प्राइस, 3 कॉलम्स बन गए, एक रो बन गई। अब उसी तरह से हमें हेड के अंदर, अब मैंने इसलिए आपको सेमेंटिक बताया ताकि हमारे अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो वो हमें पता रहे कि ये हेड के सेक्शंस हैं। हेड के अंदर भी हम दोबारा से टी डी 3 दफ़ा जो है ना टी डी लगाएंगे, क्योंकि हमारे कॉलम जो कितने बन रहे हैं, हमेशा 3 बन रहे हैं। अब 3 कॉलम बना लिया हमने। अब मील टाइप के अंदर तो हम कुछ भी नहीं बता रहे उसको, क्योंकि मील टाइप एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 की जगह पहले तो हम क्या करते हैं, तीन तीन टी डी बनाते हैं, एक टी डी, दो टी डी, तीन टी डी। और तीसरे वाले के अंदर हमें कुछ इस तरह से हाफ और फुल बनाना है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, नेस्टेड जाऊँगा, मीन्स के मैं टेबल टी डी के अंदर टी आर भी बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लास्ट वाला है ना टी डी, उसको मैं बोलूँगा अंदर टी आर, समझ रहे हो, टी आर के अंदर टी डी, और इसके अंदर मैं लिखूँगा हाफ। उसी तरह से मैं लिखूँगा क्या, फुल। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें उनकी रोज़ को मर्ज करना है, तो हमें कुछ इस तरह से इसको दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारी मील टाइप है ये वाली, इसको हम दे देंगे रो स्पेन, क्योंकि हमें इसको 2 रोज़ तक लेके आना है, 2। जब मैं ये करूँगा तो मेरे देख रहे हो ये रो स्पेन ऐसे आ गई। उसी तरह से हम आइटम को भी क्या करेंगे, रो स्पेन 2 दे देंगे। तो ये दोनों हमारी मर्ज हो गई, ये दोनों हमारी मर्ज हो गई। अब इसको ना हमें इसके अंदर रखना है। तो उसके अंदर रखने के लिए बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कॉल स्पेन को मर्ज कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ये कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो। आपने उसको क्या बोला, आपने जैसे मैंने बताया उसको कि दो रोज़ हो जाएंगी, इसकी भी 2 रोज़ हो जाएंगी। अगर आपको कॉलम्स को मर्ज करना है तो आप लिखोगे कॉल स्पेन। जिस तरह से रो स्पेन रोज़ को मर्ज करने के लिए होता है, सेम उसी तरह से कॉल स्पेन किसके लिए होता है, कॉलम्स को मर्ज करने के लिए होता है। अच्छा, हमने एक गलती की है, वो ये कि हेड के अंदर टी डी नहीं लगाते, हम टी एच लगाते हैं, टेबल हेड, क्योंकि हम टेबल हेड बना रहे हैं। सही है, टी डी आप कब लगाते हो, जब आप डेटा लिखते हो। अब ये सारे सही करने पड़ेंगे, टी एच, टी एच, इसी तरह से ये भी हमारे हेड का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कॉल स्पेन देंगे और उसको बोलेंगे 2 की जगह ले लो, 2 कॉलम्स की जगह ले लो। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल स्पेन लिख के 2 पास कर दूँगा।
और अब जो ये मुझे नीचे मैंने टी डी बनाया ना, मैं टी डी नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके अंदर दो टी एच पास कर दूंगा। ये जो हेड की सेकंड रो है ना, हेड की सेकंड रो, उसके अंदर मैं कुछ इस तरह से पास कर दूंगा। तो ये मेरा इस तरह से नज़र आने लग जाएगा। समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये? एक रो बनाई, उसको दो रो स्पेन टू कर दिया, दूसरी रो बनाई, उसको भी रो स्पेन टू कर दिया, तीसरी रो जो बनाई ना, उसको मैंने क्या कर दिया, कोल टू कर दिया, तो उसने दो कोल्स की जगह ले ली। और नीचे वाले में मैंने सिर्फ हाफ एंड फुल दे दिया। समझ रहे हो? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट ये कि प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसको दोबारा से अगेन देख लेते हैं ऊपर से, इसीलिए मैंने ये पहली बारी में नहीं बताया था कि आप लोग थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब देखो दोबारा से समझते हैं इसको। सबसे पहले तो हमने टेबल लिखा, उसके बाद हमने लिखा टी हेड, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब उसके बाद हमने एक रो बनाई। अब ये जो रो है ना, ये ऊपर वाली रो है, ये प्राइस जो आ रहा है ना, ये इतनी रो है। लेकिन इस रो का जो हमने टी एच बनाया है ना, उसको हमने रो स्पेन टू दिया है, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप दो की जगह ले लो। ठीक है, वही ये कर रहा है, ये दो रोज तक आ रहा है। उसी तरह से जो दूसरा है उसको भी हमने यही बोला, लेकिन हमने तीसरे वाले को क्या बोला, कोल स्पेन टू ले लो। कोल स्पेन से क्या होगा, वो दो कॉलम्स को ले रहा है इस तरह से, वो दो कॉलम्स की जगह ले रहा है, रोज की जगह नहीं ले रहा, बल्कि दो कॉलम्स की जगह ले रहा है। देख रहे हो, ये एक ही रो पर है। अगर हम इसको रो स्पेन टू कर देते कोल स्पेन की जगह, हम इसको कुछ ऐसे कर देते, अभी को मैं करूँगा ना, इसका स्ट्रक्चर ख़राब होगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाता, फिर वो उसको सेपरेट अलग से कर देता, वो इसको भी कॉलम्स कंसीडर कर रहा है। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल स्पेन। कॉल स्पेन से क्या होगा, प्राइस हमारा ऐसे कैसे रहेगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड रो से। देखो हो ये रहा है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना, सिंपल रखता हूँ अगर मैं इसको, अभी ये मेरे पास ऐसे कैसे ही है। कॉलम्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं। अगर मैं इसको ये भी ना दूँ, मैं ये भी ना दूँ इसको, मैं सिंपल एक रो बनाऊँ और उसके अंदर दो कॉलम्स रख दूँ, तो वो हमें इस तरह से दिखाने लगेगा। अब ये तरीका ऐसे आ रहा है, लेकिन इसको मुझे दोनों को कवर करना है। तो इसको मुझे पहले बताना पड़ेगा कि अभी वो कितनी की जगह ले रहा है, एक कॉलम की जगह ले रहा है। एक कॉलम है ये हमारा, और ये भी एक कॉलम है। मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि आप दो कॉलम लो। देख रहे हो, ऐसे होते हैं ना हमारे कॉलम, एक के नीचे एक होता है। तो अभी वो क्या कर रहा है, इसी की स्पेस ले रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम की स्पेस ले रहा है। लेकिन हमारे पास टेबल के अंदर कितने कॉलम्स बने हुए हैं, चार कॉलम्स बने हुए हैं, एक, दो, तीन, चार। बेसिकली ये कितने कॉलम्स का टेबल बन गया हमारा, चार कॉलम्स दो रोज, चार कॉलम्स दो रोज। तो ये जो पहले वाली रो है ना, वो अभी कितनी की कॉलम है, उसके अंदर वन कॉलम है। तो हमें इसको कितना करना होगा, दो करना होगा। तो उसके लिए मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि कॉल स्पेन टू, मीन्स के दो कॉलम बन जाओ। कॉल स्पेन टू का क्या मतलब, दो कॉलम बन जाओ। एक कॉलम तो ये बना हुआ है, दूसरा कॉलम ये आगे बन जाएगा इस तरह से। इसीलिए जब मैं इसको कॉल स्पेन टू दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, तो मेरे ये मर्ज हो रहे हैं। अब ये मेरा हेड बना है अभी। अब इसके बाद मुझे बॉडी बनानी होगी इसकी, तो मैं लिखूँगा टी बॉडी। अब टी बॉडी के अंदर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम बनाएंगे, टी बॉडी तो बल्कि सिंपल है, सीधी है, उसके अंदर सिर्फ आपने रोज़ को मर्ज करते जाना है। आप एक रो बनाओगे सबसे पहले तो, टी आर, टी आर के अंदर आप एक टी डी बनाओगे। टी डी बना के उसके अंदर आप ब्रेकफास्ट की टाइप्स बताओगे, और उसके अंदर कितने टाइप के ब्रेकफास्ट हो सकते हैं वो बताओगे। तो आपने लिखा टी डी, और टी डी के अंदर आप क्या लिखोगे, ब्रेकफास्ट। सेकंड वाले में लंच हो जाएगा, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, डिनर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही हैं, लेकिन ये हमें कैसे रखनी है, अलग अलग रोज़ में रखनी है। अब बता नहीं रहे आप लोग, समझ में आ रही है यहाँ तक चीज़ें। हमें तीन रोज़ बनानी है बेसिकली, टी आर, उसके अंदर ये, और फिर डिनर को कट करके अगेन टी आर, और उसके अंदर डिनर। अब अगर मैं आपको कमेंट लगा के समझाऊँ तो क्या हो रहा है, ये हमारी ब्रेकफास्ट वाली रो है, ब्रेकफास्ट, ये हमारी हो गई ब्रेकफास्ट। उसी के बाद यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है, लंच। और उसी के साथ साथ, कमेंट क्यों नहीं हो रहा,
ये हमारा लास्ट में आ गया डिनर, कुछ इस तरह से। तो ये लंच की, ब्रेकफास्ट की जितनी भी चीज़ आएंगी वो हम इसमें लिखते जाएंगे, लंच की जितनी भी चीज़ आएंगी वो हम इसमें लिखते जाएंगे, और डिनर की जो भी चीज़ आएंगी वो हम इसके अंदर लिखते जाएंगे। अब ब्रेकफास्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हमने बताई हुई हैं, उसको हमने उसको बोला है क्या, ऑमलेट भी हो सकता है। और हमारा ये ऑमलेट के, तो पहले तो हम सिर्फ उसकी टाइप्स रखते हैं, हमने उसको बोला ऑमलेट, तो ये ऑमलेट आ जाएगा। इसी तरह से बिरयानी नीचे होगी, चिकन बिरयानी। और उसी के साथ साथ लास्ट में अब ये एक और अलग से रो है, तो इसको हमें अलग से रखना पड़ेगा। इसका कोड पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही हो। बट ये कि कॉलम स्पेस कैसे मर्ज होते हैं, एक कॉलम के नीचे जो कॉलम है ना, आप उसको मर्ज करते हो। मर्जिंग कॉलम की साइड बाय साइड वाले कॉलम्स की होती है, वो जो रोज की मर्जिंग होती है वो ऊपर से नीचे वाले की मर्जिंग होती है। सही है, इसको कोड को अच्छे से अपने पास प्रैक्टिस करना, तो ये सही से आपके पास होने लगेगा। अच्छा, अभी देखो ये हमारा ऑमलेट आ गया, लंच में हमारे पास चिकन बिरयानी आ गई। अब ये प्राइजेज़ हमें यहाँ नहीं चाहिए, प्राइजेज़ को फ़िलहाल के लिए हम हटाते हैं, प्राइजेज़ का सेक्शन हम अलग बनाएंगे। तो ये हमारे पास वेज पुलाव ऐसे आ रहा है, तो हमें क्या करना है अभी, इसको मर्ज करना होगा। अब ये जो हमारा ये है ना, इसको हमें मर्ज करना होगा। लंच के अंदर ये बिरयानी आ गई, इसको हम बोलते हैं कोल स्पैन टू, सॉरी रो स्पैन टू होगा। उसी के साथ साथ लास्ट में हमारे पास क्या है, डिनर है। डिनर के अंदर हमारा बारबेक्यू आ रहा है। सही है, तो ये हमारा डिनर के अंदर बारबेक्यू आ गया, चिकन बिरयानी आ गई। अब इसको यहाँ पे लेके आना है हमें, और इसको आपस में मर्ज करना है, और उसके साथ साथ प्राइस को सेट करना है। तो क्या करते हैं, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ब्रेकफास्ट वाले सेक्शन के अंदर। अब ब्रेकफास्ट के अंदर, ब्रेकफास्ट को हमने रो स्पैन टू बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ना तो 4 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। पहला कॉलम क्या है, उसके ब्रेकफास्ट की मील टाइप, दूसरा कॉलम ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, तीसरा कॉलम हाफ ऑमलेट के प्राइस, और चौथा कॉलम क्या है, उसके फुल की प्राइस है। उसी तरह से अब ये नीचे वाले में ना 3 ही चीज़ें हैं, इसके अंदर चौथी चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि टाइप ये किसके अंदर आ रहा है, ब्रेकफास्ट के अंदर ही आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ब्रेकफास्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे हम ऑलरेडी एक ऊपर ब्रेकफास्ट बना चुके हैं, और जो हमारा प्राइस वाला सेक्शन है वो भी हम ऊपर सेट कर चुके हैं। तो अभी हमारे प्राइस कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, वैसे ये मैंने वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये कि अब इससे क्या होगा, एक हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना वो 2 की जगह ले लेगा, ऑमलेट एक ही रहेगा, और ये प्राइस कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो ये मेरे ऑमलेट आ रहा है, ऑमलेट के साथ उसके हाफ प्राइस आ रहे हैं और उसके फुल प्राइस आ रहे हैं। अब ऑमलेट के बाद मुझे इसके अंदर पराठा भी ऐड करना है, तो पराठे के लिए मैं दोबारा से एक और रोज़ बनाऊंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और पराठे के अंदर ना मुझे इसकी टाइप नहीं बतानी, क्योंकि मील टाइप हमें ऑलरेडी पता है, ये ब्रेकफास्ट के अंदर आएगा। और इसका हमें नाम चेंज करना होगा यहाँ से। सही है, अब ये ब्रेकफास्ट के अंदर हमारे पास 2 आइटम होगा, ऑमलेट पराठा, और ये उसके हाफ प्राइस और फुल प्राइस। सही है, उसी के साथ साथ बिरयानी को भी हम इसी तरह से सेट कर लेंगे। बिरयानी के लिए भी हम क्या करेंगे, लंच टाइप बनाएंगे, और लंच टाइप को भी हमें 2 रखनी होगी, क्योंकि लंच के अंदर भी हमारे पास 2 तरह की टाइप है। तो हम इसको बोलेंगे रो स्पेन 2। पहले सारी टाइप बना लेते हैं, बल्कि इसके अंदर इसके प्राइस भी ले आते हैं। ये वेज हो गई, और वो बिरयानी हो गई। सही है, तो अब देख रहे हो यहाँ पे से लंच टाइप मिसिंग है, क्योंकि हमने मील टाइप नहीं बताई उसको। तो क्या तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं एक टीडी लगा के उसको बोलूँगा ये लंच है, तो अब वो मेरा पहला वाला सही कर देगी। अब ये वाली रो बिल्कुल सही हो गई, मील टाइप में लंच आ रहा है, उसमें बिरयानी आ रही है, और यहाँ पे वो आ रही है। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी बतानी पड़ेगी टीडी, और उसके अंदर मुझे अपना लंच बताना पड़ेगा। तो ये 2 2 रोज़ बन रही हैं, जो कि क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। तो क्योंकि अब मुझे पता है कि दोनों लंच ही हैं, तो मैं इसको एक ही कर सकता हूँ। तो मैं एक को हटा के सिंपल सिर्फ ऊपर वाले को क्या कर दूँगा, रो स्पैन 2 कर दूँगा। तो वो
इस चिकन बिरयानी को भी कवर कर लेगा और वेज पुलाव को भी। ये देख रहे हो, ये पूरा एक बॉक्स हो गया। अब हमें क्लियर है चीज़ है, ब्रेकफास्ट में ये दोनों आइटम है हमारे पास, लंच के अंदर हमारे पास ये दोनों आइटम है, लास्ट में हमारे पास डिनर बचता है। डिनर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? बस एक ही, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, बारबेक्यू और ये कढ़ाई। अब वो सेम प्रोसेस है पूरा एग्जैक्ट, आप पूरा का पूरा ऊपर से उठा के जो है ना यहाँ रख सकते हो कॉपी करके। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे रख दूँगा। अब इसके अंदर टाइप हम डिनर कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पहले वाले को बारबेक्यू और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, कढ़ाई। तो ये हमारा रेस्टोरेंट मेन्यू रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये डिनर का सेक्शन आ गया, ये लंच का सेक्शन आ गया, ये ब्रेकफास्ट का सेक्शन आ गया, और दोनों के अंदर सही से आ रहे हैं प्राइस हमने कुछ इस तरह से। यहाँ पे कॉल स्पेन सिर्फ इस जगह पे यूज़ हो रहा है। कॉल स्पेन जो है ना हम सिर्फ इस वाली रो के लिए प्राइस के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस है ना दो जगह दो चीज़ों को कवर कर रहा है, हाफ को और फुल को। प्राइस की दो कैटेगरी हैं, हाफ है और फुल है। तो दोनों को कवर करने के लिए हमने इसको कॉल स्पेन 2 लगा दिया, ताकि ये क्या हो, दोनों को कवर कर ले। सही है? कोई सवाल है किसी का या क्लियर है? जी, बाहर क्या था, क्या बोल रहा है? आवाज़ नहीं आ रही, खड़े होके पूछो। बॉर्डर, बॉर्डर लगा हुआ तो है। इसकी पूछ रहे हो? ये में क्या 1 पे ही चलता है अभी, उसको फिर हमें CSS से बढ़ा सकते हो इसकी आउटलाइन, बट इसको सही तरीका ये है कि CSS से करेंगे। ये फिलहाल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसकी विजिबिलिटी देख सको कि कहाँ पे कॉलम्स। अच्छा, ये वाला पूछ रहे हो? सेल स्पेसिंग से ये होता है कि जो ये आपके सेल्स बने हुए हैं ना उसके बीच में स्पेस आती है। अभी ये 10 लिखा हुआ है तो 10 का आ रहा है, मैं 20 लिखूंगा तो ये 20 की स्पेस हो जाएगी। सही है? और सेल पेडिंग से सेल के अंदर आती है स्पेस, मैं 20 लिखूंगा, अब सेल के अंदर स्पेस बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे अपनी स्पेसिंग बढ़ा सकते हो सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग का यूज़ करके टेबल के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अगला इसके अंदर आपने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, एक फ़ाइल बनाओगे मर्ज टेबल की, और उसके अंदर है ना कुछ टेबल्स मैंने आप लोगों के लिए नीचे रखे हैं। अब ये प्रोडक्ट की प्राइस का लिस्ट है, जिसके अंदर कैटेगरी सेम वही चीज़ हो रही है जो कि इसके अंदर मैंने की है, होलसेल और रिटेल प्राइस। इस तरह से मोबाइल और लैपटॉप को मैंने मर्ज, यहाँ पे रो मर्ज हो रही है, यहाँ पे कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं। सेम उसी तरह से एक एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का टेबल बना हुआ है, उसके अंदर इसको मैंने कॉल स्पेन किया हुआ है, बाकी इनको मैंने रो स्पेन किया हुआ है, इसको भी रो स्पेन किया हुआ है, इसको भी रो स्पेन। उसके बाद स्पोर्ट का टेबल है, उसके अंदर टीम्स का और स्कोरिंग का ये सब चीज़ें हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से मिनिमम कोई भी एक टेबल बनाना है, और अगर तीनों बना सकते हो तो तीनों बना लो, आपके ऊपर है, लेकिन एक आपने लाजमी बनाना है। अब इसमें से कोई सा भी एक चूज़ कर लेना और अपना असाइनमेंट पे मर्ज वाली फाइल में बना लेना। और अगर तीनों बनाना चाहो तो तीनों भी बना लेना, कुछ इस तरह से आपको शो होगा, एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल। सही है? ये मेरा स्टूडेंट का टेबल हो गया, और ये मेरा मेन्यू आइटम का, इसको भी हम क्या करते हैं वो दे देते हैं कैप्शन, ताकि ये हमें सही से पता चल जाए। इसको हम बोलते हैं क्या, रेस्टोरेंट मेन्यू। तो ये मेरा रेस्टोरेंट मेन्यू हो गया, और ये मेरा स्टूडेंट मार्क। अगर आप तीनों टेबल बनाना चाहो तो इस तरह से तीनों टेबल बना लो, वरना कम से कम एक टेबल लास्ट में बनाना है और फिर इसको सबमिट करना है असाइनमेंट को। सब क्लियर है? ठीक है।